नाज़रीन, टिकटॉक के जुनून ने एक और घर बर्बाद कर दिया। जी हाँ, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक जो वीडियो है वो गर्दिश कर रही है कि एक इंसान जो है वो गाड़ी से बाहर निकलता है और एक खातून को गोलियां मारकर, मौके पर खुद को भी गोली मारकर जो है वो सारा का सारा मामला खत्म कर देता है। उस खातून के बच्चे जो थे वो गाड़ी से ये सारा मामला देख रहे थे और मौके पर वो बच्चे यतीम हो गए। नाज़रीन, इन दोनों लोगों का आपस में ताल्लुक क्या था, ये करते क्या थे? तो जी, ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ सना जावेद खटक उर्फ आउट लोफरा की, जो कि आउट लोफरा के नाम से टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। नाज़रीन, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि सना का जो साबिक खामन था वो नशा करता था और नशे की वजह से जो है वो हालात काफ़ी ज़्यादा उनके घर के ख़राब थे और मामला ठीक नहीं हो पा रहे थे। ये मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि उनकी तलाक हो गई। तलाक हो जाने के बाद सना जो है वो अपने आप को बेहतर करने के लिए और अपने बच्चों की देखभाल के लिए उसने जो है वो लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। और आप जानते हैं कि एक औरत होते हुए बच्चों के साथ सर्वाइव करना इस सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उस वक्त जब आप तलाक पे आता है। सना जो थी वो काम कर रही थी लेकिन उसका गुजारा नहीं हो रहा था उन पैसों से, मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। देन उसे एक खातून मिलती हैं सारा खान, जिन्होंने सना को टिकटॉक पर मुतारफ़ करवाया। उनकी पहली वीडियो भी उसने ही बनाई और करना ये हुआ कि सना अपनी पहली वीडियो से ही वायरल हो गई। लेकिन सना का जो कंटेंट था वो काफ़ी ज़्यादा वल्गर था और अजीबोगरीब बातों से और बेहयाई फैलाने से वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती गई, दिन ब दिन वायरल होती गई और टिकटॉक पर ये वायरल होने का नशा उनको इस काम में और आगे लेकर जाता रहा। सना सिर्फ टिकटॉक नहीं बनाती थी बल्कि वो टिकटॉक पर लाइव भी आती थी, मैच लगाती थी और उससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो रही थी। एक दिन लाइव के दौरान उसकी मुलाकात हुई एक कांस्टेबल से जिसका नाम सादिक था और हमारी तहकीक के मुताबिक अटक के एक थाने में वो एक कांस्टेबल था। उसकी सना के साथ दोस्ती हो गई और ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ते बढ़ते मोहब्बत में जो है वो तब्दील हो गया। जब मोहब्बत हो गई तो सना और सादिक ने आपस में शादी कर ली। शादी के कुछ अरसा तो ठीक रहा लेकिन उसके बाद सना मज़ीद फेमस होने लगी और फेमस होने के साथ साथ सना को ये भी लगने लगा कि शायद अब ये कांस्टेबल मेरे लेवल का नहीं है, मुझे कोई बिजनेसमैन बड़ा चाहिए या इससे बड़ी पोस्ट पे जो ऐसा इंसान चाहिए जो कि अब मेरे साथ चल सके। जब उसके खामन तक ये सारी बातें पहुंचने लगी तो उसको ये डर लगने लगा कि शायद अब ये मुझसे तलाक ले लेगी या हमारा मामला जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और दिन ब दिन उसके अंदर एक नफरत जो है वो बढ़ती गई और उस चीज़ को आग देने के लिए उसके साथियों ने भी उसका उतना ही उसके अंदर अहम किरदार अदा किया कि वो सादिक को रोज़ नई से नई बातें लगाते थे या कुछ ना कुछ ऐसा कहते थे जिससे उसके अंदर एक आग भड़क गई थी। एक दिन वो अपने बच्चों और बीवी के साथ कहीं बाहर निकला और गुस्से में आते हुए उसने सना को गाड़ी से उतरकर गोलियां मारी। सिर्फ सना को ही गोली नहीं मारी बल्कि खुद को भी गोली मारकर उसने मौके पर ख़त्म कर लिया। उनके जो मासूम बच्चे थे वो वहाँ पर अपने माँ बाप को देखते रहे कि वो किस तरीके से वहाँ पर पड़े हुए थे, खून में लथपथ थे, बच्चे बेयारो मददगार थे। और इसके अंदर एक और चीज़ भी नई ऐड हुई कि जब पुलिस ने तहकीक शुरू की कि सना की उन वीडियोस की वजह से ऐसा कंटेंट बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते जिसकी वजह से आपकी मुखालफत बहुत हो जाती है, आपके बहुत से दुश्मन बन जाते हैं जो कि ये समझते हैं कि ऐसी खातून जो ऐसी वल्गर कंटेंट बना रही है इसको रहने का जीने का हक ही नहीं है। तो सामने ये भी आया कि आलम खान की जानिब से उसे जो है वो धमकियां भी कत्ल की मिल रही थी कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा या क्या मामला होंगे। तो ये चीज़ें भी सामने आई और ये मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में है। अटक के इलाके से इन दोनों का ताल्लुक था और किस तरीके से टिकटॉक ने ये जो जुनून था उनका टिकटॉक का सना का, उसने उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद की लेकिन उसके बच्चों की जो ज़िंदगी है वो भी बर्बाद कर दी। ना तो अब उनके सर पे कोई बाप का साया है, ना किसी माँ का साया है और वो बच्चे अब यतीम हैं, बेयारो मददगार हैं। और किस तरीके से ये सारी की सारी कहानी एंड हुई है आपके सामने। उम्मीद करते हैं कि ऐसी कहानियाँ जो हैं वो हमारे लिए सबक का एक पहलू बनती हैं। हमें ऐसी कहानियों से सबक हासिल करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि पहले आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है और ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहिए जो आपके लिए मुश्किलात बढ़ा दे। अपनों से, अपने प्यारों से, अपने अजीज़ों से मोहब्बत करें, उनका ख्याल करें और सोशल मीडिया की इस रौनक से पहले अपने प्यारों को अपना ज़्यादा टाइम दें। इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।